निर्माण से पूर्व 1673 धर्म देशना दी और उस धर्म देशना पूरी होते हुए परमात्मा निर्वाण हो गया था। परमात्मा सिद्ध बुद्ध निरंतर निराकार हो गए थे। सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया था। तो ये जो समय है अमावस्या कार्तिक अमावस्या की रात्रि में मध्य रात्रि में परमात्मा का निर्वाण हुआ था। तो यहाँ पर परमात्मा ने जो धर्म देशना दी थी, वो धर्म देशना अंतिम धर्म देशना जो उत्तरायण सूत्र के नाम से जानी जाती है। तो इस उत्तरायण सूत्र में परमात्मा ने अलग अलग विषयों को लेकर चतुर्वेद श्री संघ के समक्ष उपदेश दिया था, धर्म उपदेश दिया था। तो ऐसे 36 अध्ययन है, 36 अध्ययन है और प्रत्येक अध्ययन में परमात्मा ने जो बात बताई है वो प्रत्येक बात हम सभी के लिए बड़ी उपयोगी है। आत्म कल्याण करने के लिए बड़ी मददगार परमात्मा की बातें, परमात्मा का उपदेश हमारे लिए हो सकता है। तो प्रथम अध्ययन में परमात्मा ने विनय धर्म की बात कही। दूसरे अध्ययन में जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, उपद्रव होते हैं, प्रकृति से या मनुष्यों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, किसी भी तरह से जो उपसर्ग आते हैं,
जो हमारी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में इसको हम परिसर बोलते हैं। यानी ऐसे एक नहीं परंतु 22 परिसर हमारे जैन दर्शन में बताए गए हैं। तो दूसरे अध्ययन के बाद हम लोगों ने तीसरा अध्ययन देखा। तो तीसरे अध्ययन का नाम था चतुरंगीय अध्ययन। यानी कि इस अध्ययन में परमात्मा ने प्रमुख रूप से 4 बातें बताई और अंत में परमात्मा ने कहा कि साथ में ऋजुता का होना, यानी कि सरलता का होना भी आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि बिना सरलता के, ऋजुता के धर्म कहता नहीं है। धर्म का जो वास है, निवास है, वो शुद्ध हृदय में कहाँ पर है? शुद्ध हृदय में धर्म रहता है, धर्म दिखता है। तो तीसरे अध्ययन की बात हुई। अब चौथे अध्ययन में यानी कि चतुर्थ अध्ययन में परमात्मा ने क्या बताया उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस अध्ययन का नाम असंख्यम अध्ययन, यानी प्राकृत भाषा में असंख्यम, जबकि हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं संस्कृत भाषा में, इसका जो ट्रांसलेशन होगा, अनुवाद होगा, वो होगा असंस्कृत। यानी असंख्यम शब्द का संस्कृत भाषा में असंस्कृत अर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 गाथाएं हैं। इस अध्ययन में कुल मिलाकर 13 गाथाएं बताई हैं। यानी बाकी के अध्ययन कहीं पर 50 है, कहीं 60 है, कहीं 100 है, कहीं पर 150 गाथाएं। यानी कि सबसे छोटा अध्ययन अगर कोई है तो ये चौथा अध्ययन। कौन सा? चौथा अध्ययन है। बहुत सारे लोग उत्तराध्ययन सूत्र को कंठस्थ करते हैं, तो ऐसे भी साधु साध्वी भगवत होते हैं जो पूरा उत्तराध्ययन सूत्र है 36 अध्ययन की जो गाथाएं हैं, कुल मिलाकर सब मिलाकर कहते हैं कि सभी गाथाओं को याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। क्या करते हैं? कंठस्थ करते हैं। तो कभी भी आप पूछो उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा तो फटाफट सुना देंगे, बोल देंगे। तो ऐसे भी साधु साध्वी भगवत है जिनको देखने की जरूरत है, पुस्तक की कोई जरूरत नहीं होती है, वो बिना देखे बोल देते हैं, सुना देते हैं। तो ये जो चौथा अध्ययन है, इस अध्ययन में 13 गाथाएं बताई और 13 गाथाओं में से प्रथम गाथा जो है, ये प्रथम गाथा का जो शब्द, पहला जो शब्द है वो असंख्यम। क्या है? असंख्यम से गाथा प्रारंभ होती है, चतुर्थ अध्ययन का शुभारंभ होता है और इसीलिए इस अध्ययन का नाम ही असंख्यम रख दिया, असंस्कृत अध्ययन। कौन सा नाम? अध्ययन का नाम है असंस्कृत अध्ययन। जैसे विनय की बात बताई तो विनय नाम का अध्ययन हो गया। कौन सा? हमने देखा पहला अध्ययन में परमात्मा ने विनय के बारे में उपदेश दिया, तो अध्ययन का नाम ही विनय अध्ययन हो गया। और दूसरे अध्ययन में परमात्मा ने परिसमों की बात बताई, तो अध्ययन का नाम ही परिसम परिभक्ति हो गया। तीसरे अध्ययन में परमात्मा ने 4 बातें जो जीवात्मा के लिए दुर्लभ बताई,
तो चार बातों को लेकर अध्ययन का नाम चतुरंगीय हो गया। इन चार बातों वाले, चार रंगों वाली ये बातों वाला अध्ययन हो गया। तो इस अध्ययन का नाम, तीसरे अध्ययन का नाम चतुरंगीय अध्ययन हुआ। और चतुर्थ अध्ययन का जो नाम है वो है असंख्यम। प्राकृत भाषा में असंख्यम है और संस्कृत भाषा में असंस्कृत। क्या है? असंस्कृत है। तो ये शब्द को समझना जरूरी है। असंस्कृत का अर्थ क्या होता है? एक शब्द हम बोलते हैं संस्कृत। शब्द हमने बहुत बार सुना है संस्कृत। संस्कृत एक भाषा का भी नाम है। क्या है? संस्कृत एक भाषा का भी नाम है। जैसे प्राकृत भाषा है, पंजाबी भाषा है, गुजराती भाषा है, हिंदी भाषा है। ऐसे हमारे देश में, पूरे भारत देश में अनेक अनेक भाषाएं चलती हैं, बहुत सारी भाषाएं चलती हैं। तो इन भाषाओं में संस्कृत भाषा भी है। क्या है? तो संस्कृत यानी कि एक भाषा का नाम। क्या है? संस्कृत यानी कि एक भाषा का नाम हो गया। कोई भी आदमी बोलेगा, संस्कृत बोलेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि संस्कृत भाषा के बारे में बोल रहा है। क्या कर रहा है? संस्कृत भाषा में वो कुछ कहने जा रहा है, कुछ लिखने, कुछ बोलने जा रहा है। तो इस तरह से संस्कृत शब्द बोलते ही हमको एक भाषा का बोध होता है, ज्ञान होता है। एक भाषा का नाम, जिसका नाम है संस्कृत है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने जो संस्कृत शब्द का जो उपयोग किया है, यहाँ पर भाषा नहीं है। क्या है? यहाँ पर अर्थ के रूप में भाषा नहीं लिया गया। यहाँ पर संस्कृत यानी कि जिसका संस्करण किया गया है, जिसको जोड़ा गया, जिसको हम अच्छी तरह से जोड़ते हैं, जिसको हम संस्करण कहते हैं। जैसे एक किताब ही है तो किताब का प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, इस तरह से बोला जाता है। पहली बार हमने किताब छपाई तो कहते हैं कि इसमें अनेक पन्नों को जोड़ा गया है। यानी 300-400 जितने पन्ने हैं, पढ़ते हैं और सभी पन्नों को जोड़ा गया, संस्करण किया गया, एक साथ में जोड़ा गया है। और इसलिए हम इसको संस्करण बोलते हैं। प्रथम संस्करण है कि पहली बार हमने किताब छपाई तो उसको हम बोलते हैं प्रथम संस्करण। जब किताबें खत्म हो गई और आवश्यकता पड़ी तो फिर हम दूसरी बार छपाते हैं तो फिर दूसरा संस्करण हो गया। वो भी किताबें खत्म हो गई तो हम तीसरी बार छपाते हैं किताब को तो तीसरा संस्करण हो गया। कुछ ऐसी किताबें उपयोगी यूजफुल किताबें होती हैं, इसको बार बार छपाने पर भी वो रहती नहीं है, खत्म हो जाती है, बीतती नहीं है। तो संस्करण यानी कि एक तरह से जुड़ा हुआ, इसको जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जिसको जोड़ा जाता है उसका नाम संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है, यानी जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, वो भी कहते हैं कि परिमार्जित की गई जो भाषा है संस्कृत है। संस्करण जिसमें किया गया, संस्कारों का संस्करण है। क्या है? जिसमें अनेक संस्कारों का, सुसंस्कारों का संस्करण किया गया है, उस भाषा का नाम संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। तो यहाँ पर संस्कृत यानी कि जुड़ा हुआ, उसका अर्थ निकला, परमात्मा ने कहा कि संस्कृत यानी कि जुड़ा हुआ, इसका संस्करण किया गया है, जोड़ा गया है। ऐसे शब्द को संस्कृत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे आ गया है, अकार आ गया है। क्या आ गया है?
अकार आ गया है, यानी अकार आने से अ अक्षर के वर्ण के आने से शब्द हो गया असंस्कृत। शब्द संस्कृत शब्द था, लेकिन इसके आगे अ आ जाने से शब्द हो गया, शब्द बदल गया, शब्द हो गया असंस्कृत शब्द हो गया। क्या हो गया? असंस्कृत हो गया। जैसे कोई एक ही शब्द होता है, लेकिन उसमें कहते हैं कि उपसर्ग लग जाते हैं, कभी कभी उपसर्ग लग जाते हैं, तो कहते हैं कि वो शब्द एकदम बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम आहार बोलते हैं, तो आहार यानी कि भोजन करना, क्या करना? भोजन करना। लेकिन कहते हैं कि हार के साथ वी उपसर्ग लगा दिया तो विहार हो जाएगा, यानी कि धातु एक है। क्या है? धातु एक है, लेकिन धातु के आगे अगर कोई उपसर्ग लग गया तो फिर शब्द बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द बदल जाएगा। तो आप उपसर्ग आया तो आहार हुआ, यानी भोजन करना, लेकिन वी आ गया, वी उपसर्ग आया तो विहार हो गया। यानी कि हम जो विहार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं, पैदल चलते हैं, क्या करते हैं? पैदल चलते हैं, तो साधु साध्वी जो विहार करते हैं, चल कर जाते हैं, पैदल चलते हैं, उसके लिए एक स्पेशल शब्द हो गया कि कोई साधु साध्वी जा रहे हैं, तो कोई वो नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि साधु साध्वी महाराज निकल गए, चले गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम अपनी भाषा में बोलेंगे कि विहार कर गए। क्या कर गए? विहार कर गए, महाराज जी विहार कर रहे। क्या कर रहे हैं? तो विहार कर रहे हैं। तो जाने में, चले जाने में, निकल जाने में और विहार कर जाने में इतना डिफरेंस है, यानी वो विहार एक मधुर शब्द लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। और इसीलिए हमारी जो भाषा है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको साधु साध्वी के स्पेशल ही है। जैसे हम काजा निकालते हैं, यानी हमारे पास दंडासन होता है, हमारे पास हम झाड़ू का यूज नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि झाड़ू की जगह हमारे पास दंडासन होता है। तो हम एक उपाश्रय में वो दंडासन घुमा के एक तरह से हम सफाई ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सफाई ही कर रहे हैं। लेकिन देखने वाला ये नहीं कह रहे कि महाराज जी सफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महाराज जी सफाई कर रहे हैं, ऐसा श्रावक नहीं बोलेगा, श्राविका नहीं बोलेगी। वो कहे कि महाराज जी ताजा निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महाराज जी ताजा निकाल रहे हैं। इस तरह से जैसे हम भोजन ही कर रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, तो फिर भी देखने वाला ये कहेगा कि महाराज जी गोचरी कापड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महाराज जी गोचरी कापड़ रहे हैं, ऐसा बोलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि महाराज जी खाना खा रहे, भोजन कर रहे, ऐसा हमारे लिए शब्द यूज नहीं करेगा। जैसे मैं वस्त्र ही धो रहा, कपड़े धो रहा, बैठे बैठे, और आपने देखा किसने पूछा महाराज जी क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि महाराज जी काप निकाल। क्या कर रहे हैं? काप निकाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, साधु साध्वियों के लिए स्पेशल है। क्या है? स्पेशल है। और वो साधुओं के लिए ही, साधु साध्वी के लिए ही हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर शब्द है असंख्यम, यानी असंख्यम का संस्कृत ट्रांसलेशन अनुवाद में अर्थ होता है असंस्कृत। यानी कि असंस्कृत का अर्थ क्या है? जैसे संस्कृत का अर्थ हमने लिया जुड़ा हुआ, जिसका संस्करण किया गया है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि असंख्यम जीवियम मापमायते जरो वनीयस्सम नत्थितानि एवं ज्ञानानि जने भवन्ते किन्नु विहिंसा अजया भवन्ति।
यानी यहाँ पर परमात्मा ने जीवन के बारे में बताया। यानी हमारा जो जीवन है, जैसे हमने मानव जीवन की दुर्लभता के बारे में देखा कि चारों गतियों में मनुष्य जैसा जीवन नहीं है। यानी जितने मनुष्य जीवन की महिमा क्या है, जितने मनुष्य जीवन की महिमा है, वैसे अन्य दूसरों के पास भी जीवन है। क्या है, सिंह के पास भी जीवन है, हाथी के पास भी जीवन है, चींटी के पास, मयूर के पास, सभी के पास, छोटे बड़े जंतुओं के पास, जानवरों के साथ, सभी के साथ जीवन लगा हुआ है। यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच जो होता है, जो जिया जाता है, उसको हम जीवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन बोलते हैं। तो यहाँ पर जीवन की बात है। असंस्कृत यानी परमात्मा ने कहा कि हमारा जो जीवन देव दुर्लभ तो है, मानव जीवन देव दुर्लभ तो है, देवता को ये जीवन मिलता ही नहीं है। देवता भी इस जीवन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। क्या करते हैं? वो भी इच्छा करते हैं कि हमको भी मनुष्य का जीवन प्राप्त हो, हम भी मनुष्य बने, मनुष्य गति में जाए, ऐसा देवता भी भावना रखते हैं, मनोकामना रखते हैं। तो देवताओं को भी जो जीवन नहीं मिलता, ऐसा देव दुर्लभ मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा देव दुर्लभ मानव जीवन असंस्कृत है। क्या है? असंस्कृत है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है। क्या है? और एक जीवन का जो एक एक क्षण कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा? ये मानव जीवन का एक एक क्षण कम होता जा रहा है। जैसे अनाज के कण होते हैं, एक एक कण होता है, बहुत अनाज के दानों को इकट्ठा कर लिया और एक एक करके जैसे वो अनाज का कण दाना कम होता जाता है। क्या हो जाता है? आज का हुआ, कल हुआ, परसों, इस तरह से एक दिन सारे दाने खत्म हो जाते हैं, सारे कण खत्म हो जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा ने कहा कि जो हमको आयुष्य मिला, मानव जीवन का जो आयुष्य मिला है, और उस आयुष्य में से एक एक कण यानी एक एक सांस कब होती जा रही है। परमात्मा ने कहा कि ये जीवन जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। परमात्मा ने कहा कि जो जीवन हमको मिला हुआ है वो एक एक कण, एक एक क्षण होकर समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी कि समाप्त हो जाना है। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते ही बच्चा सांस लेना प्रारंभ करता है। क्या करता है? अपनी सांस लेना प्रारंभ करता है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे वो सांस ले रहा है, वैसे वैसे उसके आयुष्य के जो क्षण है वो कम होते जा रहे हैं। यानी जन्म होते ही मनुष्य मृत्यु की नजदीक जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मनुष्य जन्म होते ही मृत्यु के निकट जा रहा है, यानी हमारे पास, यानी मृत्यु समीप आ रही है। जन्म होते ही यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि मृत्यु दूर नहीं, व्यक्ति समझता है कि मैं इतना बड़ा हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, व्यक्ति समझता है मैं कितना बड़ा हो गया। लेकिन हम हिसाब लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कितना छोटा हो गया। क्या हो गया? मैं छोटा होता जा रहा हूँ, क्योंकि हम तो बड़े नहीं बोल रहे हैं। अब 80 वर्ष का, 100 वर्ष का आयुष्य है, तो 100 वर्ष के आयुष्य में से मान लो हमारे 75 वर्ष चले गए, 75 वर्ष की अवस्था हो गई, तो अब बचे कितने?
25 वर्ष कितने 25 वर्ष बचे। तो हम बड़े हुए या छोटे हुए? यानी हम तो छोटे हो गए, जन्म हुआ था तो 100 वर्ष के, कितने 100 वर्ष के थे, लेकिन 75 साल गुजर गए, हमने जी लिया। तो व्यक्ति भले ही अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन उसका ये भ्रम क्या है? भ्रम है। तो परमात्मा इस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हमारा जो भ्रम है कि हम कितने बड़े हो गए, लेकिन परमात्मा ने कहा कि तुम बड़े नहीं हुए, तुम्हारा जो आयुष्य था वो आयुष्य का उपयोग कर लिया है, अब तो थोड़ा सा आयुष्य बचा है। क्या है? थोड़ा सा आयुष्य बचा है। तो परमात्मा ने कहा कि असंख्यम जीवियम मां कमाए रे, और जरो बनी यसून की कारण। और कहते हैं कि एक बार ये जो जीवन है वो टूट गया। क्या हुआ? ये जीवन टूट गया तो फिर दोबारा साधा नहीं जा सकता। कपड़ा फट गया तो हम कपड़े को सी सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रस्सी टूट गई तो वापस हम रस्सी को गांठ लगा के जोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें टूट जाती है, लेकिन टूटने पर भी हम जोड़कर वापस काम में ले लेते हैं, उसका हम यूज करते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा कि जो जीवन की डोरी एक बार टूट गई तो भी उसको साधा नहीं जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता। बिना कितना भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, लेकिन अगर आयुष्य पूरा हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर आप बढ़ा भी नहीं सकते हैं, आयुष्य को बढ़ा भी नहीं सकते हैं। और अगर आयुष्य बढ़ जाता, कोई बड़ा माता कि चलो कुछ भी पैसा वैसा लग जाए, तो कई लोग पैसे लगा देते, करोड़ों अरबों रुपये लगा देते, चलो 5 वर्ष की जिंदगी और मिल जाए। क्या है? 5 वर्ष और में जी लूं, तो ऐसे पैसे से अगर आयुष्य हमारा बढ़ जाता, बढ़ा देते, तो कई लोग बढ़ा देते। क्या करते? हम मरना को कोई चाहता नहीं, चलो 2-3 वर्ष और जीवे। क्या करे? 2-3 वर्ष और हम रह ले तो कोई भी अपना आयुष्य बढ़ा सकता था। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जीवन को हम पैसे से भी, अपने धन से भी खरीद नहीं सकते। यानी जो आयुष्य हम लेकर आए, जैसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी का 72 वर्ष का आयुष्य, कितना? 72 वर्ष का आयुष्य था। परमात्मा का गृहस्थवास, यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में परमात्मा ने दीक्षा लिया। क्या किया? परमात्मा ने दीक्षा ली। 30 वर्षों तक सांसारिक जीवन में परमात्मा रहे, गृहस्थ जीवन में बिताया, अपना आयुष्य बिताया और दीक्षा लिया। 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली और दीक्षा के बाद 12 वर्षों के बाद परमात्मा को केवल ज्ञान। क्या हुआ? तो 30 और 12 42 हो गया। क्या हो गया? 42 वर्ष हो गए और 42 वर्षों के बाद केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद परमात्मा 30 वर्षों तक रहे। 30 वर्षों का आयुष्य परमात्मा ने भोगा और कुल मिलाकर 72 वर्ष का 72 ईयर्स का आयुष्य परमात्मा ने भोगा। और जब अंतिम समय आया, परमात्मा का निर्माण होने वाला था, तो उस समय इंद्र महाराज परमात्मा से विनती करता है, बड़े विनम्र भाव से विनती करता है कि भगवान अभी इस समय आपका निर्वाण होने जा रहा है, निर्वाण होने वाला है और इधर अभी इसी समय भस्म राशि नाम का ग्रह भी प्रवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? भस्म राशि नाम का ग्रह प्रवेश कर रहा है। तो मेरी प्रार्थना है
क्षण भर का आयुष्य बढ़ा। क्या करो? क्षण भर का आयुष्य बढ़ा लो, ताकि ये भस्म राशि नाम का जो उसकी जो पीड़ा है, जो कर्मों की है, वो टल जाएगी। यानी हमारे शासन में जो संकट ग्रह के कारण जो संकट आने वाला है, इस संकट टल जाएगा। क्या होगा? इस संकट टल जाएगा। तो मेरी प्रार्थना कि आप थोड़ा सा आयुष्य बढ़ा ले। तो उस समय परमात्मा कहते कि हे देवेंद्र, तू किस भ्रांति में एक भूतों का भविष्य थी। परमात्मा ने कहा कि न हुआ न होने वाला है। मैं जितना मेरा आयुष्य है, जितने मेरे आयुष्य क्षण है, कहते हैं उतने क्षण ही में जीने वाला हूँ, मैं रहने वाला हूँ। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा भी इतने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा भी एक क्षण भर का आयुष्य बढ़ाने के लिए समर्थ नहीं होते। यानी परमात्मा ने अपनी असमर्थता बताई। क्या बताया? परमात्मा ने अपनी असमर्थता बताई कि मेरे शासन में जो होने वाला भावी भाव जो होने वाला होगा, लेकिन मैं अपनी आयुष्य बढ़ा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर मानव जीवन की एक क्षण का भी कितना महत्व है। मानव जीवन की एक एक जो पल है, वो हमारे लिए कितनी अनमोल है। क्या है? कितनी अनमोल है कि कोई व्यक्ति खरीदना भी चाहे तो खरीद नहीं सकता है। पैसों से, धन से हम जीवन को खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसे जीवन के बारे में परमात्मा ने बताया कि मां कमाए, यानी ऐसा जीवन प्राप्त करके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या है? जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब टूट जाएगा, कब समाप्त हो जाए, क्योंकि जीवन ही असंस्कृत है। क्या है? हमारा जीवन ही असंस्कृत है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और इसीलिए जो हमको समय मिला है, उस समय में हमको जीवन में, अपने मानव जीवन में प्रमाण नहीं करना है। परमात्मा ने उपदेश दिया कि मां प्रमाण, यानी प्रमाद मत करो। क्या करो? प्रमाद मत करो। प्रमाद का मतलब है लापरवाही, आलस्य। आलस्य नहीं करना है। कहते हैं कि हमको जागृत रहना है, सतर्क रहना है, सावधानी रखना है, अपने जीवन को अप्रमत्त बनाना है। क्या बनाना है? अपने जीवन को अप्रमत्त बनाना है। तो यहाँ पर परमात्मा ने जरो मनी का जब बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, तो कहते हैं कि हमको बचाने वाला, यानी जो बुढ़ापा है, वो बुढ़ापा हमको मृत्यु के नजदीक ले जाके रख देगा। क्या करता है? मृत्यु के पास ले जाके रख देता है। यानी बुढ़ापे के बाद, बुढ़ापा कहते हैं कि आने वाला नहीं है। यानी बुढ़ापा तो बचपन को भी ले जाता है और युवावस्था को भी ले जाता है, यानी दोनों को साथ में ले जाता है। क्या करता है? कि बुढ़ापा दोनों को साथ में ले जाता है। और इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर बुढ़ापा एकदम जीवन के छोर पर पहुंचा देता है, मृत्यु के पास पहुंचा देता है। तो कहते हैं कि ये जो बात परमात्मा एवं दिया नहीं जने पमते, इस प्रकार अपने जीवन को जानकर समझकर हमको प्रमाद नहीं करना है। और जीवन में जो कुछ अच्छा करना है, सब कार्य करना है, भलाई का कार्य करना है, धर्म, आराधना, साधना, त्याग, तपस्या वगैरह को कर लेना चाहिए, समझ के रहते कर लेना चाहिए। ये गाथा के बारे में हम आगे भी देखेंगे। और दूसरी भी बहुत सारी गाथाओं में जो परमात्मा ने हमको शिक्षा दी है, जो धर्म उपदेश दिया है, इन गाथाओं के बारे में हम देखेंगे। बहुत सुंदर गाथाएं हैं। और इन गाथाओं जब हम एक छोटा गाथाओं का, जब हम इसका योगोत्तम करते हैं, क्या करते हैं? इसकी हम तपस्या करते हैं, तो
जब ये अध्ययन आते हैं, पहला अध्ययन, दूसरा अध्ययन, तीसरा अध्ययन, चौथा अध्ययन, इस तरह से ये लोगों वहन चलता है, उसके आवश्यक वगैरह होते हैं, तो इसमें आगे नीली इस तरह से होता है। तो आगे करना होता है, प्रतिदिन एक दिन छोड़ के आगे करना है। लेकिन कल मान लो मेरी नीली क्या था, नीली थी, यानी नीली में ऐसा होता, आगे और नीली में थोड़ा सा फर्क है। एकासना हम करते हैं तो एकासना नीली में थोड़ा सा फर्क है, यानी एकासना में हम जो भी रसोई बनाते हैं, पूरी करते हैं और सब्जी वगैरह बनाते हैं, हम घी का यूज करते हैं, बीजों का हम यूज करते हैं। तो नीली में क्या होता है कि नीली में हम एक बार जैसे एकासना की रसोई बनाई और घर में किसी का मतलब नीली है, क्या है सबका एकासना है, दो आदमियों का नीली क्या है, नीली है, तो नीली की रसोई बनानी है। तो नीली के लिए जो हमने तेल का यूज किया था और तेल बच गया, क्या हुआ, तेल हमने बचा लिया, तो दूसरी बार भी जब हम रसोई पकाएंगे तो उसी तेल का जो हमने एक बार यूज कर लिया है, उसी तेल का हम यूज करते हैं और रसोई पकाने में उसका उपयोग करते हैं। और इस तरह से जो रसोई बनाई जाती है उसको हम घी कहते हैं। यानी कुछ जो सार तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्या हो जाता है, एक बार उपयोग कर लिया तो फिर इसमें से तो रस का थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे दूध का उपयोग कर लिया, गरम किया, तो इस तरह से घी वगैरह तो एक बार यूज करने के बाद उसका जो प्रभाव होता है नीली में कम हो जाता है, क्या हो जाता है, नीली में उसकी असर कम हो जाती है। तो इस तरह से योगोत्वहन में एकासना नहीं होता, नीली करनी होती है। तो नीली में आप इसको थोड़ा अच्छा ही है, हल्दी मिर्च मसाला वगैरह सब इसमें डलता है। तो कोई साधु साध्वी अगर एक चौथे अध्ययन में याद करें, यानी एक ही दिन में याद करनी है, यानी कि आज सुबह में उठकर क्रिया से पहले अगर उसने 13 गाथाएं याद कर, क्या किया, 13 गाथाओं का कंठस्थ कर लिया और उस 13 गाथाओं को सुना दिया, क्या किया, आचार्य भगवान को सुना दिया, तो कल भी नीली थी और आज उसको आगे नहीं करना पड़ेगा, यानी आज भी उसको नीली की छूट मिलेगी, आज वो नहीं कर सकता। तो इस तरह का ये नियम है। हमने भी जब उत्तरायण का योग किया तो मैंने भी गाथाएं पालिका में याद कर ली थी और याद करके हमारे गुरु जी साहित्य में विधि कराते थे सब साधु साधियों को। तो मैंने क्रिया से पहले विधि से पहले 13 गाथाओं को मैंने याद करके सुना दिया। तो गुरु जी ने कहा कि आज तुम्हारी आरती नहीं है, साथ में 2 नीली हो जाती। तो इस तरह छोटा अध्ययन है 13 गाथाओं का, इसलिए तो याद कर लेता है, तो किसी से नहीं भी हो पाता है, तो इस तरह से होता है। तो बाकी की गाथाओं के बारे में, गाथाओं का क्या महत्व है, महिला, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। धन्य कुमार चरित्र में अपना प्रसंग दे रहा है कि नगर के लोग धन्य कुमार के पास आए और उन्होंने बताया कि अपने नगर में हर तरह की सुख सुविधा है, लेकिन एक चीज की कमी है, अभाव है। और आपके लिए कमी की पूर्ति करना, अभाव को दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है आप के लिए। तो धन्य कुमार ने कहा, पूछा, बोलो, मैं तो आप लोगों का सेवक क्या हूँ, सेवक मैं तो समाज की सेवा के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने सेवा के लिए तो नगर का निर्माण किया, नगर को बसाया है। और कोई भी कमी हो तो आप बताइए। लोगों ने कहा कि यहाँ पर पानी की बड़ी तंगी है, पानी मिलता है पीने के लिए। धन्य कुमार ने कहा
कि ये तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुरंत ही उन्होंने अपने लोगों को बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा कि जल्दी से जल्दी धन्यपुर नगर में, नगर के बाहर एक सरोवर का निर्माण किया जाए, सरोवर बनाया जाए, ताकि आने जाने वाले लोग, सभी लोग अपनी प्यास बुझा सके। जंगल के जानवर वगैरह सब लोग अपनी प्यास बुझाए। कितने उपकार का काम है, क्या है, कितने उपकार का काम है और जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तो कार्यकर्ता भी बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे और तुरंत जैसा धन्य कुमार का आदेश हुआ और आदेश होते ही तालाब का कार्य प्रारंभ हो गया। बहुत सारे हजारों मजदूर खुदाई करने लगे, काम करने लगे, कठोर मेहनत कर रहे, पसीना बहा रहे। और धन्य कुमार ने कहा कि जो भी मजदूर काम करेगा उसको खाने पीने के लिए सब कुछ अपनी तरफ से दिया जाएगा, मजदूरी भी दी जाएगी और मजदूरी के साथ साथ उसके भोजन का भी प्रबंध होगा। अच्छी तरह से उसको खाना खिलाया जाए, क्योंकि खाना खाएगा तो काम करेगा, क्या करेगा, अच्छी तरह से तो भोजन करेगा, खाना दिएगा, तब तो काम करेगा, मन लगा के काम करेगा, क्या करेगा, मन लगा के काम करेगा। दिल्ली में बरस स्मारक में हमारे शांतिलाल खिलौने वाले, तो स्मारक में ट्रस्टी थे, तो कभी उनको कुछ काम कराना होता था तो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करते थे और उनकी गाड़ी में डेयरी में हमेशा फ्रूट रहता ही, तो फ्रूट ही खाते थे। तो रोटी कम खाते थे, एक बार में उन्होंने रोटी लेना ही बंद कर दिया, सिर्फ फलाहार करते थे। तो बहुत सारे ऐसे केले ले आते थे, जितना भी स्टाफ होता था कहते थे सभी को 5-5 केले दे दिए, क्या किए, 5-5 केले खिला दिए और केले खिलाने के बाद वो कहते थे कि अपना काम है। तो अब खाना खिला दिया और खिलाने के बाद हम कहेंगे कि काम करना है, तो उसी समय वो काम हो जाए और खुश होकर काम करेंगे। तो धन्य कुमार ने कहा कि हमको इसमें कंजूसी नहीं करनी, क्या है, खिलाने पिलाने में कोई कंजूसी करनी नहीं है, मजदूरी भी हम देंगे, उदारता से देंगे और इसी तरह का हमारे जो भी मजदूर है सभी खुश रहे और खुश होके काम करें, क्या करें, खुश होके काम करें। क्योंकि इसमें भी ऐसा होता है कि चलो कोई खुश होके काम करेगा तो जो काम है, कहते हैं जैसे हमारे मंदिर करते हैं, मंदिरों का निर्माण होता है, तो मंदिरों के निर्माण में जब जमीन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किसान की जमीन, क्या है, किसान की जमीन है और खेती की जमीन है और उसने बेचा, वो मजदूर ने बेचा, तो कहते हैं कि लेना भी तो उसने भी कंजूसाई नहीं, मोहरे बिछा, क्या किया, मोहरे बिछा, जमीन पर मोहरे बिछा देकर परमात्मा का मंदिर बने, सामने वाला खुश होगा तो यहाँ पर मंदिर बनेगा, तो जो भी दर्शन करने आएगा उसको भी समाधि मिलेगी, क्या मिलेगी, समाधि मिलेगी और वो जगह अपनी देगा और ऐसी जगह पर अपनी मंदिर बनाया तो फिर क्या वहाँ पर समाधि मिलेगी, क्या वहाँ पर तो फिर लड़ाई झगड़ाई क्या होगा, अशांति ही होगी। तो यहाँ पर धन्य कुमार ने भी कहा कि हमारे सरोवर में आने वाले सब लोग तृप्त होकर जाए, संतुष्ट होकर जाए और इसलिए जो भी काम करेगा वो खुश होकर, प्रसन्न होकर काम करेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से सरोवर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और इधर राजगीर नगरी में क्या होता है, धन्य कुमार निकल आया था, तो इधर क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे।